हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से डेफिनेट आर्टिकल डी का यूज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। अभी हमने अपनी कुछ वीडियो में डी का ही यूज पढ़ाया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज डी का यूज फिर से पढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें पहला रूल है नाउन प्लस नाउन बिफोर फर्स्ट नाउन। हम डी का प्रयोग कहाँ करेंगे बच्चों? जब दो नाउन एक साथ आए, जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल। अब ये दिस वेल ए नाउन और फिर वाटर। अब यहाँ दो नाउन है तो पहले नाउन के पहले हम दी लगाएंगे। तो पहला नाउन है आओ बीच में आया है, तो इसमें आओ के पहले वाले जो नाउन है उसमें हम जी का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल हम बच्चों देख सकते हैं, जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल या द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल या द पीपल ऑफ झारखंड। कहीं से भी इस तरीके से जब दो नाउन आओ से जुड़े होते हैं तो पहले नाउन के पहले हम जी का प्रयोग करेंगे। अगला बिफोर म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स, जहाँ ये आते हैं वहाँ पर हम जी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जैसे म्यूजियम, जैसे द पटना म्यूजियम हम कह रहे हैं ऐसा पटना म्यूजियम, तो दी पटना म्यूजियम। द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द अशोका होटल, द मौर्या रेस्टोरेंट। इस तरीके से हैं, कोई सिनेमा हॉल हो, कोई क्लब हो, कोई थिएटर हो, इस तरीके से हम इसको उसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। तो ये दी बहुत महत्वपूर्ण है और डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए बड़े सोच समझ के इसको लगाना पड़ता है बच्चों। तो ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, जिनमें एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। बिफोर म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, क्लब्स, सिनेमा हॉल्स। कहने का तात्पर्य है जो जो आपके म्यूजियम्स मतलब संग्रहालय हैं, पुस्तकालय हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स में भोजनालय हैं, और जो थिएटर्स मतलब नाटक गृह हैं, और जो क्लब्स हैं, सिनेमा घर हैं, इन सब के पहले जो है हम दी का प्रयोग करते हैं। बिफोर पब्लिक प्लेसेस, जब हम पब्लिक प्लेस में होते हैं तो उस वहाँ भी हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द जू, द स्टेशन, द स्टेट बैंक, द सेंट्रल बैंक, द टाटा टेक्सटाइल्स। तो इस तरीके से पब्लिक प्लेसेस में हम दी का प्रयोग करते हैं। कहीं भी जब मैं स्टेट बैंक में खड़ा हूँ, स्टैंडिंग एट द स्टेट बैंक, ठीक है, द सेंट्रल बैंक, द टाटा टेक्सटाइल्स। तो कहीं पे भी इस तरीके से ये शब्द आते हैं जो पब्लिक प्लेस को शो करते हैं, वहाँ पर हम जी का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, नोट देने वाली बात है, तो नोट करेंगे कि पब्लिक प्लेसेस के पहले दी तो आता है, लेकिन बट नॉट बिफोर स्टेशन, पार्क एंड रोड। लेकिन जहाँ पर पार्क हो, रोड हो, स्टेशन हो, वहाँ पर दी का प्रयोग, जैसे पटना जंक्शन, सेंट्रल पार्क, क्लब रोड, इनके पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं पटना स्टेशन पे हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट द पटना स्टेशन, नहीं कहेंगे आई एम स्टैंडिंग एट पटना स्टेशन। तो पटना जंक्शन, सेंट्रल बैंक पार्क, इस तरीके से जो है वहाँ पर हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। कहाँ पर नहीं करेंगे? स्टेशन, पार्क और रोड। ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो आता है, हमारे शरीर के अंगों के बारे में बात आती है, तो वहाँ पर जो हम जी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कॉट हिम बाय द आर्म, मैंने उसे हाथ से पकड़ा, बाय द आर्म, भुजा से पकड़ा, आई कॉट हिम बाय द। तो अब यहाँ आर्म एक पार्ट ऑफ बॉडी है, पार्ट ऑफ बॉडी है, तो यहाँ पर हमने इसके पहले दी लगाया। जैसे शी वाज वुंडेड, वो घायल थी, इन द लेग, उसके मतलब पैर में घाव था, तो लेग हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है, इसलिए उसके पहले दी का प्रयोग। एक अगला रूल, व्हेन कॉमन नाउन इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब कभी भी कॉमन नाउन का प्रयोग हम बच्चों, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब हम कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में करते हैं। मतलब कॉमन नाउन जनरल कॉमन ही होते हैं, जैसे फादर मदर जो भी है दुनिया में सब कॉमन है, चेयर टेबल जो भी है, तो जो कॉमन है, तो जब कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, जब कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है तो उसके पहले हमें दी लगाना पड़ता है। जैसे द फादर इन हिम, तो यहाँ फादर, वैसे फादर कॉमन नाउन हुआ, इसके पहले दी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये फादर को जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बदला, तो यहाँ फादर का मतलब था पितृत्व, उसके अंदर पितृत्व ज़्यादा है।
द फादर इन हिम, मतलब उसके अंदर का फादर, उसके अंदर का पितृत्व, द मदर इन हर, उसके अंदर का मातृत्व। तो यहाँ पर एक गुण है। तो यहाँ पर कभी भी कॉमन नाउन को जो है स्ट्रिक्ट नाउन उसे गुणों में कर देते हैं, उसके भाव में ले लेते हैं कि उसके अंदर पिता का भाव, उसके अंदर माता का भाव जागृत हुआ, तो इसलिए हम फादर या मदर के पहले दी का प्रयोग करें। अच्छा, दूसरा बच्चों, जब कोई भी व्यक्ति को हम टाइटल से शो करते हैं, टाइटल से डिनोट करते हैं, तो वहां पर भी दिया आता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप इनकी टाइटल है प्राइम मिनिस्टर, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो टाइटल है वो उसके पहले दी। जैसे द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये टाइटल से जब किसी व्यक्ति को डिनोट किया जाता है तो वहां पर दी का प्रयोग होता है। ऐसे ही बच्चों, नाउन इन अपोजिशन, जब कभी कोई नाउन, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, किसी का नाम हो, और वो अपोजिशन नाउन, तो उस नाउन से पहले जो है दी का प्रयोग होता है। जैसे टैगोर द पोएट, अ पोएट नाउन है, तो इसमें टैगोर का क्या है, एक गुण दर्शाया गया कि टैगोर, उनका एक गुण दर्शाया गया। जब किसी भी प्रॉपर नाउन का जो है एक किसी व्यक्ति विशेष का कोई गुण दर्शाया जाता है तो उस नाउन से पहले दी का प्रयोग है। टैगोर द पोएट वाज फेमस, जाकिर द पेंटर, तो मतलब किसी भी व्यक्ति का उसका गुण जो है दर्शाया जाता है तो वहां पर हम दी का प्रयोग करते हैं। इस चीज को बच्चों ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज इन प्राइस और रेट, जब दर या हिसाब की बात की जाती है तब हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग, जैसे डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर, अब बाय द लीटर, तो यहाँ पर जो है ये दर की भाव हो रही है, किस दर से, बाय द लीटर, लीटर के दर से है, एक लीटर की दर से मतलब डीजल सोल्ड, या बाय द डजन, मतलब दर्जन के दर से, ये दर्जन के हिसाब से जो है केले बेचे जाते हैं, अनानास आर सोल्ड बाय द डजन। तो इस तरीके से बच्चों एक चीज ध्यान रखने, जब कभी भी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज इन प्राइस और रेट, जब इसकी दर या भाव की बात की जाती है तो वहां पर हमें दी का प्रयोग करना पड़ता है। अगला बच्चों, प्रॉपर नाउन कंपेयर्ड विद सेम प्रॉपर नाउन इन क्वालिटीज, जब एक प्रॉपर नाउन का उसी गुण वाले प्रॉपर नाउन से उसकी तुलना की जाती है तो बाद वाले प्रॉपर नाउन के पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। प्रॉपर नाउन कंपेयर्ड विद सेम प्रॉपर नाउन इन क्वालिटीज, जब एक प्रॉपर नाउन का दूसरे प्रॉपर नाउन जिसके अंदर वही गुण है, तो एक ही गुण वाले दूसरे प्रॉपर नाउन से जब तुलना की जाती है तो बाद वाले प्रॉपर नाउन के पहले दी लगाते हैं। जैसे मुंबई इज द लंदन, तो द लंदन ये दूसरा है प्रॉपर नाउन ऑफ इंडिया है, तो हम कहेंगे मुंबई जो है बच्चों वो हमारे भारत का लंदन बोला जाता है। तो जब हम एक ही गुण वाले प्रॉपर नाउन का दूसरे उसी गुण वाले व्यक्ति के साथ या चीज के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो दूसरे वाले कहने चाहिए बच्चों प्रॉपर नाउन के पहले दी का प्रयोग करेंगे। तो आज बच्चों हमने आपको जो है कुछ रूल्स समझाए हैं और इन रूल्स को आप बहुत ध्यान से लिख लेंगे, करेंगे और अभ्यास करेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो हमने पहले आपको समझाए हैं रूल्स, उन रूल्स को भी अपनी कॉपी में या नोटबुक में कहीं पे नोट करते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए। और जो भी हम एग्जाम्पल बताते हैं, इन एग्जाम्पल्स के अतिरिक्त भी आप लोग कुछ एग्जाम्पल और स्वयं बनाया करें और इनको अपनी कॉपी पे लिखा करें। जितना लिखने का अभ्यास करेंगे, जितने एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आपको इसके लिए फायदा होगा। तो बच्चों इस तरीके से जो है आप लोग जो है इसे ध्यान से करेंगे और आप लोग जो है इसको शेयर और मतलब जो है शेयर भी करते रहें और लाइक भी करते रहें, तो इस तरीके से और दूसरों को भी पहुंचाते रहें। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बच्चों, ये बड़े ही ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जब हम एरर फाइंड करते हैं तो उसमें ये चीज़ें, ये गलतियां हम कर बैठते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और उनको जो है बार बार अभ्यास करेंगे तो आपकी ये गलतियाँ नहीं होगी। तो आप लोग बच्चों हम यही कहेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और इससे जो है, और जो भी आप जो हैं क्रिटिक के रूप में हैं, उसमें जितनी भी आपकी कोई अच्छी या जो भी और कुछ चाहते हैं वो आप बताते रहें, हम तैयार करते रहेंगे। और इस तरीके से आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें। थैंक यू।